जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10 का 1.4 आपको पढ़ाया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स, मतलब दूसरे चैप्टर से बहुपद। तो आपका दूसरा चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें आते हैं हम लोग थोड़ा सा समझे कि रैखिक बहुपद क्या है, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और कौन सा बहुपद आपका नहीं है। तो इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा उसका भी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद क्या इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों? अध्याय मतलब प्रश्न आपका दूसरा नंबर चैप्टर आपका क्या है? बहुपद। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। किस में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। किसमें किसमें? एक आइए आप समझाते हैं। एक रैखिक, क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक रैखिक बहुपद। किसमें बांटेंगे? एक रैखिक बहुपद, एक रैखिक। फिर दूसरा आपका क्या होगा? द्विघाती या द्विघाती बहुपद। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? द्विघाती बहुपद। और तीसरा आपका होगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो पॉलिनोमियल को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कितने पार्ट में बांटते हैं हम लोग? तो 2। कौन सा? एक पहला बहुपद अब रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद में, तीसरा त्रिघाती बहुपद में। ये द्विघाती बहुपद को हम लोग द्विघात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात। क्या कह सकते हैं? द्विघात। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात। और त्रिघाती को हम लोग कह सकते हैं त्रिघात। क्या मेरे प्यारे बच्चों? द्विघाती को हम लोग कह सकते हैं एक शब्द में द्विघात बहुपद, ये आपका। या त्रिघाती को हम लोग बोल लेंगे क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात। तो अब ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। ठीक है, द्विघात बहुपद कौन सा है? यहाँ पे आपका बहुपद होगा क्योंकि घात बहुत 2 बार लिखा गया था। बहुपद। बहुपद। तो बहुपद को मेरे प्यारे बच्चों कितने पार्ट में हम लोग किए? रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, और तीसरा आपको त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, और इससे संबंधित क्या उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे? रैखिक बहुपद। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद, तो देखिए वैसा बहुपद मतलब बहुपद, ये आपका क्या है? ये सब सारा आपका बहुपद है। ठीक है, ये सारा आपका क्या है? बहुपद है। तो कौन सा अब रैखिक बहुपद होगा, कौन सा द्विघाती होगा या द्विघात होगा, और कौन सा त्रिघात होगा, हम लोग इसमें अब समझते हैं। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, क्या मेरे प्यारे बच्चे? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात सिर्फ 1 रहे। ठीक है, अधिकतम घात कितना रहे? 1, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद। कैसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो आपका? 1 हो, उसी को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या कहता है? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें चर का मैक्सिमम घात, चर का मैक्सिमम घात अर्थात अधिकतम घात, अधिकतम
घात, घात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों पावर, घात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों पावर, अधिकतम घात, घात एक रहे, कितना मेरे प्यारे बच्चों एक रहे, एक रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रहे उसे लीनियर पोलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या, रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, या इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, या 2x माइनस 3, 2x माइनस 4, या 2, ठीक है, ये ले लिए, मान लीजिए 3, अगर 2y माइनस 4, ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल में आपका ले रहे हैं उदाहरण स्वरूप। अगर मान लीजिए आपका ये है 3x प्लस मान लीजिए 2y, तो देखिए ये सारा आपका क्या है, बहुपद में है, क्या है, पद में है, बहुपद में है। यहाँ पे देखिए पहला वाला में तो चर आपका कौन है, ये xy, सॉरी ये x इसमें है और इसमें क्या है xy, यही आपका क्या है चर। तो चर का अधिकतम घात मतलब कुछ पावर नहीं रहे तो यहाँ समझिएगा ये क्या है, एक छिपा हुआ है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं रहे तो यहाँ पे पावर क्या होता है, एक। तो देखिए चर का अधिकतम घात इसमें क्या है, एक है, तो इसीलिए यही ये क्या होगा आपका रैखिक बहुपद। अगर दूसरा में आए तो y का, देखिए y भी आपका चर है, तो देखिए इसमें चर का भी अधिकतम घात कितना है, एक है, तो ये भी आपका कैसा बहुपद होगा, तो ये भी आपका मेरे प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद इसी तरह से आप ये आइएगा तो ये भी आपका कैसा बहुपद होगा, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद। आप इसको रेशियो में ले, कोई बोलेगा क्या सर जी इसको 2/3 इंटू एक्स प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं, बोलेंगे यस, इसको भी हम लोग इस तरह से बटे के रूप में। मुझे देखना है यहाँ पे चर का अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक। तो ये आपका क्या हो गया, आपका लीनियर पोलिनोमियल। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वैसा बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद या वह बहुपद, वैसा बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें चर का, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों चर का अधिकतम घात, क्या मेरे प्यारे बच्चों चर का अधिकतम घात कितना रहे, 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात 2 रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक में क्या देखे थे, चर का अधिकतम घात आपका कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और इसमें क्या देखें मेरे प्यारे बच्चों कि चर का अधिकतम घात कितना है आपका, 1 है, सॉरी 2 है। तो ये आपका कैसा बहुपद होगा, तो ये आपका द्विघाती बहुपद होगा, या इसी को हम लोग कहेंगे द्विघात। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पोलिनोमियल। अब इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या x² - 3, ठीक है, या आप बोल सकते हैं 2y² - 8, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y² माइनस, इसी तरह से कोई बोल सकता है क्या सर जी आप रूट इतना ले सकते हैं y², ठीक है, √5y², और इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपका -5। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या है देखेंगे, ये सब सारा बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात आपका 2 है। देखें चर का अधिकतम घात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। ये आपका कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा। कैसा होगा बहुपद होगा मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद होगा। इसमें आप मान लीजिए कोई बोलेगा सर जी हम4z², ठीक है, +7/2 क्या ले सकते हैं, बोलेंगे यस सर जी ये आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको चर देखना है। अब किसी के मन में ये भी सवाल उठता होगा सर जी चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आप संख्या यूज करते हैं वो अचर की श्रेणी में आता है, और जब आप से मतलब ABCD का कोई भी अक्षर लेते हैं वो चर के समूह में आता है। ठीक है,
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी अब चर का अधिकतम घात कितना है आपका 2 है। यही आपका क्या हो गया, द्विघाती बहुपद का उदाहरण होगा। ठीक है, अगर आप और लीजिएगा तो कोई बात नहीं, और लीजिए तो ये आपका होगा 7x + 5, ठीक है, 2x² + 7x। देखिए इसमें भी आपका चर का अधिकतम घात कितना है मेरे प्यारे, चर का अधिकतम घात आपका कितना है देखिए, तो देखेंगे बताएंगे कि सर जी आप ही तो बताए थे चर का अधिकतम घात अगर 2 रहे तो वही तो द्विघाती बहुपद होगा। नहीं, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात 2 रहे तो वही आपका कैसा बहुपद होगा, तो द्विघाती होगा। ठीक है, तो देखिए ये सारा आपका क्या है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्योंकि त्रिघाती को ही हम लोग कह सकते हैं त्रिघात और द्विघाती को हम लोग कह सकते हैं द्विघात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका उदाहरण था। अगर आप समझते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप भली भांति उसको डील कर पाइएगा, आपको समझ में आएगा और कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और इसके बाद अब त्रिघात बहुपद बता रहा हूँ। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो परिभाषा इसका क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर जी जिस तरह से आप, क्या सर जी, जिस तरह से आप बताएं कि अगर चर का अधिकतम घात आपका 1 है तो वो आपका रैखिक बहुपद होगा। वो कैसा बहुपद होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रैखिक बहुपद बताएं। और आप फिर बताएं कि चर का अधिकतम घात बहुपद में अगर 2 है तो वो आपका कैसा बहुपद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका होगा द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। तो इसमें सर जी मैं आप क्या होगा कि चर का अधिकतम घात अगर 3 है, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात अगर 3 है तो वो आपका कैसा बहुपद होगा, वो आपका त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, वैसा बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम पावर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद। उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। तो अब त्रिघात बहुपद का देखिए कैसे बन सकता है त्रिघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे क्या हो सकता है, 4 - x³। क्या हो सकता है, 4 - x³। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बोले सकते हैं क्या 2x³, क्या मेरे प्यारे बच्चों 2x³, उसके बाद आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। देखेंगे इस बहुपद में चर का अधिकतम घात आपका कितना है, 3 है, ये आपका त्रिघात बहुपद हुआ। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आ जाएंगे 3x³ -3x³ - 2x² + x, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस x, मान लीजिए -1 है। तो देखिए ये आपका बहुपद है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद है। देखिए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात आपका कितना है, 3 है। चर का अधिकतम घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। यही आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, और आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई बोलेगा सर जी x³ - 2x², अगर ऐसे रहे तो ये भी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुपद है और बहुपद में मैक्सिमम घात मतलब महत्तम पावर, मतलब अधिकतम पावर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो ये आपका कैसा बहुपद होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका त्रिघात बहुपद होगा, या इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। और अंग्रेजी में मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक
पोलिनोमियल्स। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए क्या, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 रहे उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 4 - x³, देखिए इसमें चर का अधिकतम घात आपका 3 है तो ये त्रिघाती हो गया। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 2x³ में ये आपका चर का अधिकतम घात 3 है तो ये भी आपका त्रिघाती हुआ। इसी तरह से 3x³ - 2x² + x + 1, इसमें भी आपका क्या है, चर का अधिकतम घात देखेंगे तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, इसीलिए ये भी आपका क्या होगा? त्रिघाती होगा। उसके बाद ये देखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा? चर का अधिकतम घात 3 है तो ये भी आपका क्या होगा? त्रिघाती ही होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखें क्या, त्रिघात बहुपद क्या है, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है। अब अभी लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सर जी आपका रैखिक बहुपद नहीं, सॉरी, बहुपद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या सारा जितना चीज़ रहेगा क्या बहुपद होगा? मतलब ये पद में ऐसे रहेगा क्या बहुपद? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? घात का पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुपद होने के लिए चर का घात हमेशा आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, अपूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा सर जी क्या √x, क्या मेरे प्यारे बच्चों √x क्या आपका एक पूर्ण संख्या है? सॉरी, √x क्या आपका एक बहुपद है? बोलेंगे जी नहीं। क्यों? अगर इसका पावर के फॉर्म में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है, रूट हटता है तो पावर आपका 1/2 आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2, सॉरी इसका हाफ ही बोलते हैं, 1/2 हो जाता है। तो देखिए आपका पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 0 1 2 3, ये आपका पूर्ण संख्या है, इसलिए ये आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों कोई क्या कह सकता है जी 1/x, क्या 1/x + 3 क्या ये आपका बहुपद है? तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे नहीं, ये आपका बहुपद नहीं है। नहीं तो कितना, अगर किसी कन्फ्यूजन, सर जी आप ही तो बताए थे कि ये बहुपद में चर का अधिकतम घात देखिएगा 1 रहे, तो नीचे में देखिए चर का अधिकतम घात 1 है तो ये आपका होना चाहिए रैखिक बहुपद आपके अकॉर्डिंग। तो बोलेंगे जी, तो मैं आपको बताऊंगा जी आपका कहना 100% राइट है, लेकिन मैं आपको क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ये अंश में रहना चाहिए। अगर नीचे आपका ये पावर 1 है, अगर नीचे मतलब हर में, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? नेगेटिव में आ जाएगा। क्या -1 आपका पूर्ण संख्या है? तो बोलेंगे सर जी ये आप हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया आपको कि पूर्ण संख्या जी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर अनंत तक। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 1/x + 3 आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, यह पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? कारण आपको मैंने बता दिया, क्योंकि चर का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा? बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कोई बोलेगा सर जी क्या आप ये बता सकते हैं 2 ये मान लीजिए कुछ x² है, 2/x² है +3, क्या आपका ये बहुपद होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें बोलूँगा ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? कि बहुपद होने के लिए आपका चर का घात एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। 2 तो है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हर में है, ये से आपको अंश में ले जाइएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2x⁻² -2 + 3 हो जाएगा। तो ये पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक नेगेटिव संख्या है, अर्थात ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या आपका कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? कि पूर्ण संख्या आपका 0 से कहाँ तक होता है? अनंत तक।
ठीक है, इसलिए ये आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसी तरह से आप कितना भी उदाहरण लीजिएगा, अगर उसमें पावर क्या है आपका नेगेटिव रहे या बटे के फॉर्म में रहे, वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का थ्योरी अच्छे से बता पाया हूँगा। अब इससे संबंधित मतलब दूसरा चैप्टर मैंने आपको अभी बता रहा था, उसी से थ्योरी। ठीक है, तो जैसे प्रश्नावली 2.1, 2.2, तो ये सब का सलूशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो थोड़ा सा आप इसके लिंक को शेयर करें, ताकि अगर कोई भी और बच्चा हो तो उसको पढ़ें। ठीक है, और थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पहली बार बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, या ठीक है, और या आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने ही रहिए। ठीक है, जय हिंद।